दुनिया भर में पिछले 10 सालों में हमने जितनी भी छोड़ी हुई जगहों की खोज की है, उनमें से कभी भी इतना बड़ा प्रॉपर्टी इतनी साफ-साफ छोड़ दी गई हो, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ये कोई सामान्य रूप से छोड़ी गई जगह नहीं है। ये फ्रांस की सबसे शानदार संपत्तियों में से एक है और कोई बस इसे यूं ही छोड़कर चला गया। हमारी खोज हमें रिकॉर्ड्स की गहराई में ले गई, जहां हजार साल से ज्यादा का इतिहास छिपा है। ये 11वीं सदी में बना मध्ययुगीन किला है, जिसे 1090 में शिनॉन के पास टूरेन के मैदानों की रक्षा के लिए बनाया गया था। 1500 के दशक में ये बोरबोन मोनपेटीट परिवार को मिला, जो फ्रांस के सबसे शक्तिशाली वंशों में था। उन्होंने पुराने किले की जगह पुनर्जागरण शैली का शैटो और बगल में सांटे शापेल बनवाई, जो पेरिस की शाही चैपल पर आधारित थी और उसमें रंगीन कांच थे जो उनके वंश की कहानी बताते थे। शैम्पेनी फ्रांस के सबसे खूबसूरत शैटो में से एक के रूप में जाना जाने लगा और यही उसकी समस्या थी। 1635 तक यह कार्डिनल रिशेल्यू के नए महल से भी ज्यादा चमकदार हो गया था, जो उसी सड़क पर था। तो रिशेल्यू ने इसे खरीद लिया और मुख्य शैटो को पत्थर दर पत्थर तोड़वा दिया। सिर्फ सहायक इमारतें और चैपल बची। ये जगह राजाओं, कार्डिनलों और क्रांति से बची रही। ये इतिहास की हर चुनौती से बच निकली। यह सबसे बुरी घटना न युद्ध से आई थी, न किसी कार्डिनल से। वो लालच और पैसे से आई थी। चलो अंदर चलते हैं। ब्रोज ऑफ डीके में आपका स्वागत है। मैं लेस्ली हूं कैमरे के पीछे और हमारे साथ ल्यूक हैं। हे हम फिर अपने पसंदीदा देश फ्रांस में एक्सप्लोर करने लौटे हैं, हमेशा की तरह। हम वापस आ गए हैं। हमारे पीछे चैपल है। वीडियो में आगे चलकर हम आपको उस निजी चैपल को, जो सचमुच एक बेमिसाल कलाकृति है, करीब से दिखाएंगे। निजी चैपल के तौर पर ऐसा शानदार हिस्सा होना वाकई कमाल की बात है। हाँ, लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि हम आपको एक और शानदार किला दिखा सकते हैं। और ये वाला किला 1500 के दशक के मध्य में लगभग 1550 में बनाया गया था। लेकिन इस जगह से जुड़ा एक बहुत ही अजीब इतिहास है। कहा जाता है कि इसे 17वीं सदी में ध्वस्त किया गया था और ऑनलाइन इसका इतिहास नहीं मिला। नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि मुख्य महल 17वीं सदी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन दस्तावेजों में लिखा है कि यहाँ की इमारतें नौकरों के क्वार्टर थीं। हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। वो तो पागलपन होगा। मेरा मतलब है, मैं यहाँ एक मुख्य ड्राइववे और कई दरवाजे देख रहा हूँ, और जाहिर है इस तरफ घोड़ों के अस्तबल भी हैं। तो मुझे लगता है कि खुद शैटो शायद गिराया नहीं गया था, लेकिन हम इसके बारे में और ऐतिहासिक जानकारी जुटाएंगे। शायद रास्ते में कुछ मिल जाए। तो क्या हम पहले इसमें जाएं? हाँ, हाँ, मेरे पीछे आओ। चलो पहले घोड़े के अस्तबल के अंदर देखते हैं। अरे देखो, रुको, अंदर जाने से पहले क्या तुम बाहर की इन बटरेस को भी दिखा सकते हो? हाँ, रुको। ये बहुत खूबसूरती से तराशी गई हैं, और मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि ये इमारत 17वीं सदी की पुनर्जागरण शैली की है। तो मुझे लगता है कि ये एक रीमॉडलिंग है, लेकिन निश्चित रूप से इमारत के बाहर पुनर्जागरण वास्तुकला शैली है। ये उन आधुनिक शैटो जैसा दिखता है जो हम फ्रांस में देखते हैं। हाँ, हाँ, मुझे ये वाकई पसंद है। मुझे सच में लगता है कि ये वाकई खास हैं। ठीक है। अरे, क्या आपने देखा है कि मेरी पोशाक, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पूरी तरह सिलवटों से भरी है? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, मैं इसे इस्त्री करने में आलसी रहा हूँ, माफ कीजिए। लेकिन जब हम यहाँ शैटो के दाएं तरफ सबसे पहले जिस कमरे में आते हैं, वह घुड़साल का हिस्सा है। हम इसे छोटा घुड़साल भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा घुड़साल भी है जो यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन वो भी इसी जमीन पर है। वीडियो के अंत में हम वहां जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर चलना होगा। वो काफी दूर है। तो यहाँ पर उनके पास कुछ घोड़े जरूर थे, और फिर ज्यादातर घोड़े वहां पर थे। तो हाँ, चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, ओह, क्या ये विशाल दरवाजे पहले दिखाए? वाह, ये कमाल के हैं। थोड़ी सी बारिश शुरू हो रही है। हाँ, मेरा मतलब है,
इस समय अक्टूबर है, तो हाँ, ये सच में साल का बहुत अच्छा समय है घूमने के लिए। कमाल है, मुझे सामने का फ्रेंच गार्डन बहुत पसंद है। बेशक अब इसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। अभी बहुत ज़्यादा उगाया है, लेकिन पहले ये बहुत खूबसूरत रहा होगा। जो लोग यहाँ रहते थे, उन्होंने इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया और शायद वापस संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। हाँ। आप इतनी खूबसूरती कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, और इस इमारत में कितनी शानदार डिटेल्स हैं हर जगह। ऊपर वहाँ पर फ्लेयर डिलीज बना हुआ है। उस आप उसे क्या कहेंगे, वो छोटी छोटी मीनारें? हाँ, इमारत के वो छोटे छोटे शिखर, हाँ। ऊपर फ्लेयर डिलीज है और ये सब, फिर नीचे बाहरी सहारे हैं। और यहाँ नक्काशी और पत्थर का काम है, और चूना पत्थर का काम भी है। इस जगह पर हर जगह बारीकियां हैं। मुझे वो मेहराबदार रास्ते पसंद हैं जो इमारत के अन्य हिस्सों तक जाते हैं। हाँ, ये कमाल है। और फिर यहाँ आपके पास मुख्य प्रवेश मार्ग है, जहाँ आप सचमुच कार को महल के अंदर आंगन तक चला सकते हैं। शायद वो कार भी उनकी ही है। शायद, हाँ। यहाँ छोड़ दी गई है, सालों में पूरी तरह से धूल से भर गई है। प्यूजो। वे अपनी चाबी अमेरिका ले गए और वे यह सब कुछ पीछे छोड़ गए। 2021 ये पंजीकरण से है। वाह। बहुत हाल ही का है। हाँ। हाँ, मेरा मतलब है, ये कुछ साल तक ठीक रहा, पर उन्होंने इसे 6-7 साल पहले बिल्कुल नहीं छोड़ा था। इस जगह के शानदार प्रवेश द्वार को देखो। सारे पत्थरों के साथ ये बहुत मजबूत लगता है। वो पट्टे का क्या है? ये एक छोटी सी पट्टिका है। शनिवार और रविवार सैमदी ए डिमांश 2:30 से 7:30 तक। ये खुलने का समय है। सच में? हाँ, शायद उन्होंने या चर्च ने यहाँ कुछ टूर करवाए होंगे, क्योंकि यह शहर का मशहूर आकर्षण है। हाँ, यह बिल्कुल हो सकता है कि किसी समय यह जनता के लिए खुला स्थान एक सार्वजनिक संग्रहालय रहा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये टूर वगैरह के लिए एकदम परफेक्ट है। तुम्हें देखना चाहिए। आओ अंदर आकर देखो, ये बिल्कुल पागलपन है। हमें पता चला कि इस किले का कातिल कोई रहस्यमय या डरावनी वजह नहीं थी। वो लालच और पैसा था। और आखिरी झटका 2020 में आई कोविड महामारी थी। साल 2000 में इस एस्टेट को वॉशिंगटन डीसी के अमेरिकी दंपत्ति बर्नार्ड गॉल, वकील और निवेशक, और उनकी पत्नी शॉविन, पेरिस की लिनन हाउस डी पोर्थाल्ट की सहमालकिन, जिन्हें 2009 में फ्रेंच संस्कृति में योगदान के लिए लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था, ने खरीदा था। लेकिन उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। लगभग 20 सालों तक उन्होंने सिर्फ न्यूनतम काम किया, बस इतना कि जगह खड़ी रहे, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आया 2020, फोन आना बंद हो गए और वे कभी वापस नहीं आए। आज तक फ्रांस की सबसे खूबसूरत संपत्तियों में से एक के मालिक वापस नहीं लौटे। उनकी दुनिया वहीं की वहीं थी, जैसी उन्होंने छोड़ी थी। कमरा अभी भी सजा हुआ है, सीढ़ियां सही सलामत हैं, और कागज अभी भी डेस्क पर पड़े हैं। उनमें से एक अमेरिकी विदेश विभाग से था, जिसका शीर्षक था, विभाग के खजाने को बचाओ। एक मालिक जो कागजों की चिंता करता था, पर अपनी विरासत सड़ने देता था। लोगों के जाने के बाद सड़न बहुत जल्दी आ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार कर्मचारियों को 3 साल से वेतन नहीं मिला। झाड़ियां फैल गईं और दीवार गिरने लगी, और ये कोई नई बात नहीं थी। 2013 में किले की दीवारें गिर गई थीं, और कभी कुछ नहीं किया गया। गांव चुप नहीं बैठा है। फ्रांसीसी सरकार ने अधिग्रहण शुरू कर दिया है। अप्रैल 2025 में रीजनल टीवी देवीय कल्टेसाइड, हेरिटेज और इंपीरियल शैम्पिग्नी के लोग अपना किला वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि जब आप शेर के साथ अंदर आते हैं तो आप गिर सकते हैं। वाह! और फिर यहां से आप घर के अंदर आ जाते, और ये तुरंत ही एक असली किले जैसा महसूस होता है। हाँ। वाह! दीवार पर टेपेस्ट्रीज लगी हैं, चारों तरफ खूबसूरत बैठक कक्ष हैं, शानदार गद्देदार कुर्सियां। वो लकड़ी का काम बहुत विशिष्ट है। हाँ, लेकिन ये बहुत सुंदर है।
हर दीवार लकड़ी की है। नक्काशीदार लकड़ी, इसे आप लकड़ी की पैनलिंग कहेंगे। हाँ। किनारे पर लगे दीवार के लैंप, और फिर भूलना नहीं चाहिए, हर एक फ्रेंच किले में आपको इटालियन मार्बल की फायरप्लेस भी मिलेगी। ये एक आम फायरप्लेस है जो इन जगहों पर दिखता है। किसी ने टूर डी फ्रांस में भाग लिया था। हाँ, ये बस एक साइड टूर है, जरूरी नहीं। अगर ये फ्रांस में है तो टूर दी फ्रांस ही है। ऐसा मान लेना, ठीक है। हाँ। हाँ। यहाँ नीचे हमारे पास किसी तरह का एक हथियार का चिन्ह भी है। सही। परिवार। कोई साल नहीं। साल नहीं, पर अगर हथियार के चिन्ह पर ताज है तो वह शाही होता है। सही है। हाँ। हमने यहाँ पहले भी कुछ रोचक तस्वीरें देखी हैं जो दिखाती हैं कि ये लोग काफी उच्च पद या सरकार में थे। शायद यहाँ की टेपेस्ट्री को थोड़ा देख लें। हाँ, मैं वाकई देखना चाहता हूँ। वाह, ये अभी भी अच्छी हालत में है। मुझे वह उछाल बहुत पसंद है जो आप पीछे के दृश्य में देख सकते हैं। सही है। हाँ। ये अब भी अच्छी हालत में है। क्या ये असली है या? मुझे यकीन नहीं है। मुझे नहीं पता ये टेपेस्ट्री है या नहीं, लेकिन इस पर दृश्य बने हुए हैं। ये असली नहीं लगता, ये दृश्य कुछ कुछ, हाँ, थोड़े सस्ते लगते हैं। लेकिन यह खूबसूरत है। ये खूबसूरत है। हाँ, मुझे नहीं लगता वे यहाँ इतने महंगे टेपेस्ट्री छोड़ेंगे। उसे निकालना बहुत आसान है। लेकिन मुझे ये दीवार पर लगे लैंप वाकई बहुत पसंद हैं। हाँ। आपने जो बनाया उसमें बुनाई कैसे हुई है? और फिर ये सोचना कि इस कमरे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। शायद ये एक, हाँ, बस आराम करने वाला कमरा था। बस पढ़ने, आराम करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं। शातों में हमेशा एक के बाद एक ढेर सारे कमरे होते हैं, और ये कमरा बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही दिखता है। ये भी एक पढ़ने का कमरा, आराम करने का कमरा जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये काफी सुंदर है। एक दूसरे के पास कमरे बदलने से उद्देश्य नहीं बदलता। नहीं। मुझे ये फिर भी पसंद है। वह शानदार काष्ठकला है। हाँ। एक अलमारी जो पहले किताबों से भरी थी अब आंशिक रूप से भरी है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारा साहित्य है। यहाँ कुछ नक्काशी की गई है। हाँ, वो बहुत शानदार है। और फिर से बहुत सारी ट्रॉफियां जो यहाँ के पूर्व निवासी छोड़ गए थे। किसके अद्भुत कारनामे? कैलवायर एक्लेयर। कभी उसके बारे में नहीं सुना। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। मेरा मतलब है, वे तो काफी आधुनिक किताबें हैं, जैसे टॉम क्लैंसी और डेविड बोडुची। वो लोग, हाँ, आधुनिक एक्शन और क्राइम वाली चीजें हैं। ठीक है। अच्छी किताबें हैं। यह पढ़ने की जगह बढ़िया है। एक और, हाँ, एक और फायरप्लेस। एक और फायरप्लेस जिसके ऊपर और भी मूर्तियां या अवार्ड्स रखे हैं। ये वाला 1974 का है। ये तब की बात है जब अमेरिकियों ने ये जगह नहीं खरीदी थी। ये सही है। हाँ। हाँ, 1964 से 1974 तक। उन्होंने इसे साल 2000 में खरीदा था। तो ये सब पहले के रहने वालों की चीजें हैं। और यहाँ पर लिखा है आंद्रे बाजिन। शायद ये इस जगह के किसी पुराने मालिक का नाम है। हाँ, काफी साफ कमरा है। सुंदर आईना है, हाँ, लेकिन बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इस खेल का नाम क्या है? बचपन में मैंने इसे खेला था। मैंने ये कभी नहीं खेला। क्या तुम्हें इसके नियम पता हैं? मुझे लगता है इसमें आपको कुछ ऐसा करना होता है। और फिर मुझे माफ करना, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मारवान। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जहां आपको ये करना होता है और फिर आप इसे हटा सकते हैं। और फिर ये एक तरह की पहेली है, लेकिन मुझे याद नहीं है। मुझे फिर से याद नहीं है कि ये कैसे काम करता है। मुझे भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे कभी खेला ही नहीं। लेकिन मैं एक दिन जरूर खेलना चाहूंगा। ठीक है, दिलचस्प खेल है। बहुत सुंदर कमरा है। आइए जारी रखते हैं। आइए जारी रखते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको दिखाने के लिए और भी बहुत दिलचस्प चीजें हैं। और मुझे ये बहुत पसंद है, हाँ, क्योंकि यह घोड़े के अस्तबल के शौचालय जैसा दिखता है। कुछ हद तक हाँ।
क्या ये पागलपन नहीं? मुझे इनमें से एक स्टॉल खोलने दो। तो ये एक वॉक इन क्लोजेट जैसा है। क्या ये शायद कुछ स्टोर करने के लिए है? जैसे कि ये है। मेहमानों के लिए, मतलब आप क्या ये शायद घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे हाइड्रो हॉर्स राइडिंग इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए है? शायद, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये वो जगह है जहां मेहमान आकर अपनी जैकेट वगैरह रख सकते हैं। हालांकि यहाँ कुछ टॉयलेट्स भी हैं। वाह, मुझे नहीं पता। ये दो सिंक हैं। वाह, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। नहीं। बहुत अजीब बाथरूम है, जैसे कि इसके साथ। हाँ, हाँ, ये कूल है, वैसे ये कूल है। इसमें थोड़ी नजाकत है। चलो ऐसा ही मान लो। देखो, मुझे बदबू आ रही है। मुझे लग रहा है कि यह बेसमेंट है, और अगर है तो मुझे लगता है कि वो यहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बड़ी सीढ़ियों के नीचे है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, अब जब तुमने रोशनी डाली है तो मैं देख सकता हूँ। ये पूरी तरह नीचे तक जाता है। चलो। हाँ, आगे बढ़ो। चलो इस बेसमेंट को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कभी-कभी पानी जमा हो जाता है। क्या? क्या ये यहीं खत्म हो जाता है? ओ, ठीक है। वाह, ये अजीब है। कभी-कभी वे इन बेसमेंट्स का इस्तेमाल आसपास के फव्वारों के लिए पानी पंप करने के लिए करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ पाइप्स जा रही हैं। हाँ, लेकिन ये भी ठीक है, बहुत अजीब है। काफी अजीब है। और ऐसा लगता है कि शायद कुछ हीटिंग के छेद या कुछ ऐसा ही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अजीब बेसमेंट है। चलो वापस ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने के लिए और भी कई कमरे हैं। तुम बिना देखे रास्ता ढूंढ रहे हो। हाँ, हाँ। तो चलो सबसे बड़ी बात पर आते हैं। ये बदसूरत दिखता है, ये भद्दा दिखता है, और ये मॉडर्न दिखता है। हाँ, ये जोकर का कमरा लगता है। जोकर का कमरा। मेरा मतलब है, जब उन्होंने ये जगह खरीदी थी तो इसमें काफी मरम्मत करवाई थी। हाँ। ये अच्छा है क्योंकि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। हाँ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसे शायद होटल या कुछ ऐसे ही इस्तेमाल के लिए फिर से बनवाने की कोशिश की थी। हाँ, ऐसे ही लगता है। हाँ, क्योंकि आप ऊपर भी देखेंगे तो वह बहुत सारे कमरे हैं जो बहुत बेजान और होटल जैसे लगते हैं। और आप यहाँ का फर्नीचर देख सकते हैं। ये फ्रेंच जैसा दिखता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रेंच नहीं है। नहीं, ये हाँ, ये हाथ से बना हुआ नहीं है। ये नहीं है। हाँ, नहीं। हम हर चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे ये बहुत पसंद है। सही है। बाहर की खाई। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। सही है, हाँ। हाँ। ये बहुत शानदार है। इसमें एक पुल और शानदार प्रवेश द्वार है। हाँ, हम बहस कर रहे थे कि शुरुआत कहाँ से करें, वहां से या जहां हमने शुरू किया। उस जगह का आंगन। ठीक है, तो ये कमरा बहुत भड़कीला लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ से होकर चलते हैं और उस जगह के टावर तक पहुँचते हैं और इस कमरे में आते हैं, तो यहाँ पूरे माहौल में एक बदलाव महसूस होता है। हाँ, ये तो कहीं बेहतर है। ये कमाल का है, और ये ऐसा लगता है जैसे इसे शुरू से ही ऐसा ही होना था। हाँ। यहाँ किनारे पर चूना पत्थर के फायरप्लेस के साथ बहुत बड़ा। परिवार का कुल चिन्ह फिर से वहां अंदर है, और फिर ऊपर ताज के साथ जो दर्शाता है कि वे कुलीन है। और हाँ, जो लोग यहाँ रहते थे वे 1500 के दशक से यहाँ थे। एक ही परिवार बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा। वाह, आप देख सकते हैं कि लकड़ी के टुकड़े अभी भी ईंटों में हैं। हाँ। ब्लॉक्स लकड़ी के लट्ठों जैसे हैं। हाँ, शायद उन लकड़ियों को जलने में समय लगता है। हाँ, और मुझे इस कमरे में खुली हुई लकड़ी की बीम्स भी बहुत पसंद है। छत बहुत शानदार है। साइड में लकड़ी की पैनलिंग। हाँ, मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। हाँ, शायद ये कमरा भी इन प्लेट से भरा था, हाँ। जैसे वहां लटक रही हो। ये बहुत दिलचस्प डिजाइन है।
क्या तुम्हें कोई जगह चाहिए? यहाँ तो हाल ही में रिनोवेशन हुआ है। ये नया है, हाँ। वाह, ये बहुत खूबसूरती से किया गया है। हाँ, मुझे ये पसंद है। यह बहुत दिलचस्प है। और यहाँ एक दरवाजा है जिस पर कुछ लिखा है, वर्ट द विट। हाँ मुझे नहीं पता फिक्स इस्तेमाल करना है या नहीं, सही है? हाँ, यहाँ एक दरवाजा है। वाह। वो अब और नहीं खुलता। और एक छोटी सी। रसोई, इस जगह में बहुत सारी रसोइयाँ हैं। हाँ, ये छोटी सी साइड रसोई है। इसमें कुछ बहुत ही छोटा तैयार किया जाता है। कमरा सुंदर है। अब मैं आपको किले का सबसे शानदार दृश्य दिखाता हूँ। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। वो क्या था फिर से ल्यूक? मिस्टर मिसेस बर्नार्ड, सही? बर्नार्ड, हाँ। वे पहले के मालिक थे। इस जगह को उन्हीं अमेरिकियों ने खरीदा था। वे अमेरिकी राजनयिक थे। वह एक वकील, व्यापारी थे। उन्होंने बहाली के लिए दुनिया भर में और फ्रांस में कई जगहें खरीदी थीं। ये उन पहले बेडरूमों में से एक है जो आप देखते हैं। बहुत ही बेरौनक सा, जैसा कि मैंने पहले कहा था। संभवतः होटल में इस्तेमाल के लिए। हाँ। बहुत अच्छा। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। मैं बस इधर-उधर देख रहा हूँ, फिर बाहर चला जाऊंगा। हाँ। और मुझे आपको कुछ दिखाने दीजिए जो इस जगह पर सच में देखने लायक है, सिवाय उस सारी गंदगी और बर्बादी के जो मेरे इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने के बाद यहाँ हुई थी। इसे देखिए और बाकी सबको भी। हम यहाँ हैं। यह सीढ़ियों की ओर जाने वाला मुख्य गेट है। अमेरिकी झंडों के साथ। हाँ, बहुत देशभक्तिपूर्ण, हमेशा की तरह। मैंने इन्हें यहाँ दिखाने के लिए लगाया है कि ये कहाँ से आए हैं। ये अब तक किसी छोड़े हुए किले में देखी गई सबसे अजीब सीढ़ियों में से एक है। ये बहुत ही अनोखा है। ऐसा कुछ आप किसी नगरपालिका भवन में या वॉशिंगटन डीसी के किसी सरकारी भवन में देख सकते हैं। किसी फिल्म या ऐसी किसी जगह पे। सही है। बिल्कुल सही। चलिए, इस कमरे में इधर देखते हैं। क्या कुछ है जो हमें दिखाना चाहिए? ठीक है। यहाँ बीमों पर नक्काशी की गई है, मुझे ये पसंद है। और वो शानदार है। उनमें बहुत शान है। लेकिन अब चलिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। तो चलिए नीचे चलते हैं। कमाल। देखिए, और यहाँ हर एक मेहराब पर आपको इस तरह की पट्टी भी दिखेगी जिसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। ESBERANCA। निश्चित रूप से ये पूर्व मालिकों के नाम के शुरुआती अक्षर हैं। वाह, ये कम से कम 500 साल पुराना है। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़े कम औपचारिक कपड़ों में हूँ। बिल्कुल सही। नब्रोज दी के मर्च पहन कर आया हूँ। बिल्कुल, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। सही है। ये बहुत बड़ा है। डीके एक खूबसूरत सीढ़ी पर है। थोड़ी गंदी है मगर खूबसूरत है। ब्रोज ऑफ डीके का मर्चेंडाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी तरह हम ये शानदार वीडियो बनाते हैं और दुनिया भर में घूमने में सक्षम होते हैं। फिर मिलेंगे। ये यहाँ क्या है? हाँ। लुडोविकस। रिग्बी। और ये 1500 से है। 1700, 1708। वाह, ये एक शानदार आवक्ष प्रतिमा है। हाँ, ये भी काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से संगमरमर से बना है, लेकिन ये पत्थर का काम जैसा लगता है। हाँ ये पत्थर का काम जैसा लगता है। हाँ, ये सब यहाँ ऊपर तक है। वाह। हाँ, ये बहुत नीचे तक जाता है। ठीक है, धीरे नीचे चलते हैं। मैं इस गलियारे से हैरान हूं, बस पूरी तरह से हैरान हूं। यह निश्चित रूप से मुख्य शैटो लगता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस जगह पर इससे बड़ा कुछ था, क्योंकि इतिहास की किताबों और दस्तावेजों में इसी जमीन पर
एक महल होने की बात कही गई है, लेकिन ये सच में एक असली महल जैसा लगता है। हाँ, ऐसी भव्य सीढ़ियाँ होना, हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि इसका कोई और मकसद हो सकता है। ये तो मुख्य इमारत ही रही होगी। नहीं, और वे पूरी तरह से पुनर्जागरण शैली की बात कर रहे हैं, और यही इस कमरे में भी साफ दिखता है। हाँ, कहाँ से शुरू करें? इन मेहराबों को देखो। क्या ये सच में अविश्वसनीय नहीं है? अगर आप मेहराबों में देखें, तो आपको उस पहले परिवार के नाम के शुरुआती अक्षर और उनका ताज दिखेगा, जिन्होंने ये जगह बनाई थी। ये बहुत खूबसूरत है। यह क्या है? हाँ, एक कुशन। मुझे नहीं पता। क्या आप इसे उतार सकते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं इसे निकाल भी सकता हूं या नहीं। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मेरा मतलब, ये हाँ, ये बहुत ऊपर है। मुझे नहीं पता ये क्या है। किसी को पता हो तो कमेंट करें। ये करीब 2 मीटर है। आप ऐसा कर सकते हैं। आ, हाँ, ये लालटेन जैसी है। शायद कोई थिएटर हो। क्या ये तेल का दी या कुछ ऐसा नहीं है? हाँ, ये कुछ वैसा ही है। शायद यहाँ हॉलवे में कई थे जिन्हें आप जला सकते थे। यही बात। मैं सोच रहा हूँ, वहाँ सीढ़ियों की ओर देखना पागलपन है। हाँ, क्या हम आगे बढ़ने से पहले और ध्यान से देखें? हाँ, यह पूरी तरह संगमरमर पत्थर की सीढ़ी जैसी लगती है। थोड़ी सड़न भी दिख रही है। इसके दोनों ओर रास्ते हैं। और वो पहले वाली मूर्ति है। ये सच में बहुत ऊंची है। इस गलियारे में शानदार संदूक भी हैं। इसमें दीमक लग गई थी। हाँ, इन्होंने इसी टुकड़े पर खूब दावत उड़ाई थी। दीमक तो मजे में खा रही है। हाँ, ये जगह मैं टेपेस्ट्री की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। हाँ, तुम भी थे। हाँ, ये सचमुच एक असली टेपेस्ट्री है। हाँ, ये भी पूरी तरह से फीका पड़ गया है। शायद अब इसकी ज्यादा कीमत नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक असली है। मैं उन्हें देखना पसंद करूंगा। मुझे लगता है ये शिकार का खेल है। हाँ, शायद लोमड़ियों का शिकार कर रहे हैं। या बत्तखों का। आप पानी में बत्तखें देख सकते हैं। सही है। हाँ, चलो इस कमरे में चलते हैं। क्या हमें दूसरे दरवाजे से चलना चाहिए? वो ज्यादा सुंदर लगता है। चलो वो पहले करते हैं। ठीक है। पहला कमरा। मैं इसे विस्तार से दिखाना चाहूंगा। सामने खड़े हो जाइए। क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? यह सबसे शानदार डाइनिंग रूम में से एक है जो मैंने कभी देखा है। हाँ, और फिर ये सुंदर मेहराबे भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम सीधे एक चर्च में जा रहे हैं। हाँ, यह सिर्फ किले का डाइनिंग रूम है, लेकिन यह भी शानदार है। हाँ, बहुत बड़ी मेज है। वाह, बहुत मजबूत है। हिलाना मुश्किल है। फिर इसके चारों ओर खूबसूरत लाल मखमली गद्देदार कुर्सियां हैं, जिन पर सभी मेहमान बैठ सकें। जब आप नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं तो देखिए, यहां नीचे शतरंजी पैटर्न वाला फर्श भी देखिए। और फिर दाएं, जैसे ही बत्तखें उतरती हैं। खाई में, वहां मुंगेरे। इस कमरे से नजारा बिल्कुल कमाल का है। हाँ, वाह, मैं यहाँ डिनर में आना चाहूंगा। हाँ, हम यहाँ जबरदस्त डिनर पार्टियाँ करते हैं। हाँ, मेरा मतलब है, क्या ये अब भी फायरप्लेस है? इसे वेदी भी कहा जा सकता है। हाँ, यही बात मुझे सच में याद दिलाती है। जब हम अंदर चलते हैं तो ये एक चर्च जैसा लगता है। ये चर्च जैसा ही है। हाँ, और एक फायरप्लेस। हाँ, ये मुझे थोड़ा याद दिलाता है। याद है फ्रांस में हमारी पिछली यात्रा में हम उस चर्च में भी गए थे, हाँ। जिसका वेदी बहुत सुंदर था। हम इसे यहाँ लिंक करेंगे। यह एक छोटी सी वैसा ही दिखता है, बगल में रोमन खंभों की वजह से। हर जगह शानदार नक्काशी और प्लास्टर का काम है। और यहाँ बीच में कई बार
यह एक टेपेस्ट्री या पेंटिंग हुआ करती थी। हाँ, लेकिन वो अब जा चुकी है। हाँ। और फिर से वे इन विशाल लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये डिनर पार्टियाँ लंबी होती हैं। वहां भी हम्म। जैसे इस दैत्य में पूरे ताले लगा रहे हैं। हाँ, वाह। हाँ, इधर जरा देखिए। नहीं, कुछ नहीं, कमरे पर ध्यान दो। वहां नीचे कुछ भी नहीं है। नहीं। और संगमरमर के साइड टेबल, काफी शानदार डिटेल्स हैं। हाँ, पूरी तरह से तराशी गई, घुमावदार लोहे का। ठीक है, लेकिन हाँ, जरूर। इस कमरे के बारे में और क्या कह सकते हैं? बस इसे एक बार और दिखा दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस माहौल को देखिए। यहाँ कुछ शैंपेन पीने वाले हैं। प्रोसेको। ऐसी किले में प्रोसेको नहीं पी सकते। नहीं। दोस्तों, ये तो पाप है। मैं यहां रहना चाहता हूं। हाँ। मैं भी यहां रहना चाहता हूं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले एक गिरजाघर बनाया और फिर सोचा, नहीं, इसे एक किला होना चाहिए। अरे हाँ, द न्यूयॉर्क टाइम्स। हाँ, 2016 का वॉशिंगटन संस्करण, और वे वॉशिंगटन से थे। हाँ। हाँ, ट्रेकरटेक और फ्रेंच भी। हाँ। बस हो गया, वो बहुत खराब था। हाँ, उस समय आतंकवादी हमले हुए थे, दुर्भाग्यवश। हाँ, एक और बैठने की जगह। बिल्कुल, क्यों नहीं। बर्नार्ड परिवार के पास बैठने के लिए वाकई में बहुत सारी जगहें थीं। अरे, मैं ये कुशन भी दिखाना चाहता था। हाँ, मुझे भी ये अच्छे लगे। हाँ, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी। ये गियर से ज्यादा पौराणिक है। इनमें पंख भी हैं और बाकी सजावट भी है। और ऊपर एक हेलमेट भी है, एक शूरवीर का हेलमेट। और इसका मतलब है कि हाँ, आपने इसे युद्ध में हासिल किया है, सही है। इसे युद्ध में ही कमाना होता है, वरना आप इसे किसी चीज पर नहीं लगा सकते। वे असली हैं या नकली, मुझे नहीं पता, लेकिन काफी प्रभावशाली है। फोटो है। वो मिसेस बर्नार्ड है, हाँ, 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 हाँ। और हमारे पहले बेटे के साथ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इस जगह पर काफी सारी तस्वीरें हैं और कुछ बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें भी हैं। हाँ, हम आगे चलकर और भी देखेंगे। ये वाला खाली है, ये भी खाली है। मैं गेस्ट बुक में लिखूंगा। इनके पास एक गेस्ट बुक है, जिसमें मैं आखिरी तारीख देख रहा था, और यहाँ लिखा है 25 अगस्त 2019, और इसमें लिखा है जेंडरमेरी। इसमें लिखा है कि ये ब्लाइंड जगह है, और जेंडरमेरी मतलब पुलिस। क्या वो यहाँ आ चुके हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आने वालों की गेस्ट बुक है। मुझे यहाँ लिखे किसी नाम की जानकारी नहीं थी, पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर लोग जरूर आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, कुछ जगहें खाली हैं। हाँ, 2015 और फिर ये 2016 तक जाता है, तो लगभग हर साल 10 लोग या उससे थोड़े ज्यादा आते होंगे। बहुत बढ़िया। मुझे संगमरमर की स्लेट पर बने वो चेहरे सच में पसंद हैं। वो शुरुआती निवासियों में है, जिसने खुद को दरवाजों के ऊपर अमर किया। ये बहुत शानदार है। और एक और भी है। दोनों तरफ है, वो महिला है ना, या पुरुष? वो आदमी जैसा दिखता है। हाँ, वो भी एक आदमी है। ठीक है, माफ करना, हमें दूसरे दरवाजे से जाना होगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही। तुम्हें क्या उम्मीद थी? एक और लिविंग एरिया? यहाँ बैठने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन फिर से इस कमरे में भी फायरप्लेस है। ये सबसे खास है। अरे, फायरप्लेस के ऊपर देखो। वो वही है जो कुशनों पर है। हाँ, तो वो निश्चित रूप से वही क्रेस्ट है। ये कमाल है। ये उस मॉन्पेलियर परिवार की है, जिसने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बनाई थी। उन्होंने इसे 1500 में बनाया था, और ये निश्चित रूप से उनका क्रेस्ट है।
और शायद उन्होंने अपने क्रेस्ट के ऊपर वो नाइट का हेलमेट जंग में हासिल किया था। हाँ। ये पागलपन है। मुझे यहाँ की नक्काशी पसंद है। हाँ, और यहाँ फलों पर भी तो हम यहाँ किस तरह के खाने देख रहे हैं? मुझे टमाटर और शायद अंगूर भी दिख रहे हैं। चूल्हे में बहुत खास फल नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी बलूत जैसे रूपांकन भी मिलते हैं। अंगूर और अन्य फल नक्काशी के लिए मजेदार होते हैं। बहुत दिलचस्प। बहुत बड़ा। हाँ। यहाँ अंदर बहुत आरामदायक और गर्म भी महसूस हो रहा है। लेकिन आप इस कमरे का करते क्या हैं? ये इतना खुला है। ये सिर्फ दिखावे के लिए है। हाँ, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। सही है। वहाँ वो मेज़ है जहाँ दिलचस्प तस्वीरें हैं। हाँ, तो चलो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं और फिर हम तस्वीरों की तरफ चलते हैं। अरे रुको, वहां एक और है। मुझे लगता है कि ये शायद मिस्टर बर्नार्ड के कॉलेज के समय की कोई तस्वीर है या कुछ ऐसा। ये तस्वीर बहुत पुरानी लगती है। है ना? हाँ, अंधेरे में उसके पास एक बिल्ली है। और बिल्कुल, उनमें से एक और उनमें से एक और वो तो अमेरिकी झंडे जैसा है। यह गर्व से लगाया गया है। ऊपर मोल्डिंग में भी फल हैं। हाँ, एक तरह का बटरेस या ताज जैसा है। आप इसे क्या कहते हैं? यह कुछ मीडो मेटल जैसा है। क्रॉन्स। हाँ, हम यहाँ डच शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ फल लगे हुए हैं और यह इसे देखो। वो रहा। मिस्टर और मिसेस बर्नार्ड। उसे देखो। क्या आपको यकीन है कि वो मिस्टर बर्नार्ड है? मुझे लगा ये वही व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति मिस्टर विन है। सही है। क्या ये इस वाले में दिख रहे वही व्यक्ति हैं? नहीं, एक है। ये फोटो भी पुरानी है। इनकी पत्नी भी छोटी लग रही हैं। लगता है इनके बाल बस सफेद हुए हैं, क्योंकि इन दोनों तस्वीरों में इनकी नाक एक जैसी दिख रही है। हो सकता है, हो सकता है। इस वाले से हाँ, यहाँ ये किंग चार्ल्स के साथ बहुत दिलचस्प है। किंग चार्ल्स और इस किले के मालिक यहाँ हैं। इससे देखो। वो रहे। ये पागलपन है ना? हाँ, वे किसी तरह के राजनयिक थे। ये लोग बेहद महत्वपूर्ण थे। हाँ। और मुझे लगता है कि ये उनकी बेटी की तस्वीर है जब वो घुड़सवारी कर रही थी। इसे देखो। यहाँ अस्तबल का एक घोड़ा है। मुझे कहना है कि ये लकड़ियां रखने की सबसे बड़ी टोकरी है जो मैंने देखी है। हाँ, ये उनकी लकड़ियाँ रखने के लिए है। मैंने जापान में इससे बड़े कमरे देखे हैं। और वे इससे छोटे हैं। इससे। वाह। अविश्वसनीय कमरा। क्या कमरा है? ये नजारा कमाल का है। देखो। हाँ। ये बिल्कुल ही कमाल का है। मेरा भी उन सीढ़ियों से मन नहीं भरता। क्या कमरा है। इस तरफ मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल, यह कुर्सी रखी है, लेकिन फिर मैंने यहां नीली मखमल की ऐसी कुर्सियां देखी हाँ। और वहां छोटी सी रस्सी भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप म्यूजियम में देखते हैं। हाँ। शायद वे बहुत महत्वपूर्ण है। शायद वे असली हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना वे ऐसा क्यों करेंगे? आप नहीं चाहते कि कोई वहां बैठे। हाँ, हमेशा यही होता है। इतनी कुर्सियाँ होते हुए भी यहाँ नहीं बैठ सकते। ये नहीं, नहीं। यहाँ और भी बहुत सारी कुर्सियां हैं। ऐसी जगह के साथ और क्या कर सकते हैं? आप इसे कैसे सजाएंगे? मुझे लगता है ये काफी मुश्किल है। पहले यहाँ बड़े पौधे होते थे, मुझे लगता है। वो भी देखने लायक रहा होगा। मुझे लगता है जब शाटों में लोग रहते थे, तब ये कमरे अलग दिखते थे और यहाँ बहुत सी कलाकृतियां थीं। हाँ। यह इस ओर का मुख्य प्रवेश द्वार है। बड़े दरवाजे बाहर खुलते हैं। ये बहुत शानदार रहा होगा। हाँ। अब हम इस जगह का अगला हिस्सा दिखाने के लिए कहाँ जाएं? ये फिर से ऊपर है।
मुझे लगता है हाँ हाँ हमें वापस जाना होगा। चलते हैं। लेकिन इस जगह से गद्दारी करने वाले पहले लोग कार्ल्स नहीं थे। 1980 के दशक के अंत में ये एस्टेट एक जापानी निवेश फर्म निप्पॉन सांग्यो के हाथों में चला गया, जिसे एक अरबपति हिदेकी योकोई चला रहे थे। वे यहाँ इतिहास के लिए नहीं आए थे, वे यहाँ इसके हिस्से उखाड़ कर ले जाने आए थे। 1989 और 1995 के बीच इसी एक कंपनी ने लगभग 10 ऐतिहासिक फ्रांसीसी घर खरीदे। यहाँ शैम्पेनी में उन्होंने महल को पूरी तरह खाली कर दिया, लकड़ी का काम उखाड़ दिया, सदियों पुराने टेपेस्ट्री उतार दिए और सब कुछ ले गए। और ये तो लगभग और भी बुरा हो गया था। उन्होंने योजना बनाई थी कि चैपल की रंगीन कांच की खिड़कियों को, जो 500 साल से खड़ी थीं, उखाड़ कर जापान भेज दिया जाए। फ्रांस का धरोहर प्राधिकरण ने समय रहते रोक दिया। ये पुनर्स्थापन नहीं, लूटपाट थी और अदालतों ने भी सहमति दी। योकोई की बेटी, जो ऑपरेशन चला रही थी, जेल भेजी गई। जब कार्ल्स ने 2000 के दशक में शैम्पेनी खरीदा, तब तक ये जगह एक बार पहले ही भीतर से पूरी तरह खाली की जा चुकी थी। यही सबसे अहम बात है। शैम्पेनी कोई अकेला किला नहीं है, बल्कि यह एक पैटर्न है। पूरे फ्रांस में विदेशी निवेशक हमारी पुरानी जगहें खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे उनसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इसे एक संपत्ति के रूप में देखते हैं। और ये अब भी हो रहा है। 2010 के दशक में इंडोनेशियाई निवेशकों द्वारा खरीदा गया एक और शैटो आज भी उन्हीं कारणों से सड़ रहा है। अलग खरीदार, अलग देश, लेकिन कहानी वही है। ये जगहें अपनी रक्षा नहीं कर सकती। एक बार जब रंगीन कांच चला गया, एक बार जब दीवारें गिर गईं, तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। शैम्पेनी कोई अपवाद नहीं है, ये एक चेतावनी है और हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। हम अब इस जगह के इस हिस्से में हैं और यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। मेरे पीछे आओ। इमारत के अंदर भी कुछ फफूंदी आ रही है। हाँ यहाँ से शुरू करें। खराब हो रहे हैं। पीछे की लकड़ी की बीम्स हैं। हाँ शायद। यह लकड़ी है और ये सब बहुत नम हो रहा है और ये इमारत को अंदर से खा रहा है। कैप्टन फ्रांसवा दी। ओह, फ्लोरिया अंदर। हाँ हाँ, यहाँ पर होटल जैसी खुशबू आ रही है, लेकिन ये कभी होटल नहीं रहा है। नहीं, यही तो अजीब बात है। शायद ये उनके अमीर दोस्तों के लिए था, ताकि उनके पास सोने के लिए प्राइवेट कमरा हो। शायद हाँ। हाँ, और मेरा मतलब है ये भी मॉडर्न है, लेकिन मुझे ये बुरा नहीं लगता। नहीं ये बुरा नहीं है। नहीं, ये बहुत बहुत डरावना लगता है। ये बहुत आधुनिक किले जैसा लगता है, डरावना। सुंदर संगमरमर फायरप्लेस में थोड़ी लकड़ी है, शायद कभी इस्तेमाल नहीं हुई। ये क्या है? हाँ, मैं भी देख रहा था। ये सिगरेट का टुकड़ा और कुछ परफ्यूम सैंपल्स हैं। मुझे लगता है इससे सच में ऐसा लगता है जैसे कोई होटल में ठहरा हो। लेकिन हाँ, सही है। चलो, यहाँ समय बर्बाद ना करें। नहीं। हाँ, ये दरवाजा भारी है। उफ। धन्यवाद। हाँ, और यह क्या है? लाबेल फेरोनियर। ये सब ऐसे हैं। थीम वाले कमरे? हाँ, थीम वाले कमरे। समर्पित कमरे। या हाँ, फिर से बहुत निर्जीव सा। न छूना, न महसूस करना, न तस्वीरें। कुछ व्यक्तिगत नहीं, कपड़े नहीं। मुझे यहाँ की फोटोग्राफी पसंद है, लेकिन इसका किले या किसी और चीज से संबंध नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संभवतः ये उनकी फोटोग्राफी नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो 70 के दशक के संयुक्त राज्य जैसा लग रहा है। नहीं। हाँ, एक कमरा। इस भड़कीले बाथरूम को देखो। वाह। हाँ। मेरा मतलब है ये अच्छा है। अगर कोई मुझे यहाँ रखे तो मैं खुश होऊंगा। हाँ, कुछ नहीं, ना कपड़े, कुछ भी नहीं। फर्श पर अजीब दाग है, मैं जानना नहीं चाहता। तो हाँ, अब हम किले के मध्य विंग में हैं और यहाँ सीढ़ियां हर जगह जा रही हैं, लेकिन ज्यादातर ये बस खाली अटारी या जगह के निचले हिस्सों तक ही जाती हैं।
और जहां भी आप देखें हर कोने में कमरे हैं। जहाँ भी आप देखें हर कोने में फायरप्लेस है। वाह! वो फायरप्लेस तो काफी नया लग रहा है। प्लेट? मेंटल पीस। यही वो शब्द है। नहीं, माफ कीजिए, ये मेंटल है। ये असल में हाँ, फायर प्लेट या कुछ ऐसा ही है। हाँ, हाँ। और फिर इसमें आपको ताज और फ्लेयर डिलीज भी मिलती है। वाह! ये तो निश्चित रूप से असली हैं। यह सारी फिल्में हैं। हाँ, उनके पास बहुत सारी फिल्में हैं। सच कहूँ तो ये काफी बेकार हैं। लेकिन मुझे ये वाली पसंद है। बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना। हाँ। ये वाकई में मजेदार है। अच्छा, हमारे लोगों को कुछ सुझाव दीजिए। फिर हम फिर से बाथरूम में आते हैं। सही, और यही वो है जिसे मैं याद करता हूँ। हाँ, ये एक अच्छी बोतल है। हाँ। बहुत हल्की, सुंदर और नर्म रंगों की है। बिड़े बिड़े। बहुत जरूरी। अच्छा शावर जिसमें एक बहुत बड़ा मकड़ी था। हाँ, सही है। यह सवाल और सलाह है। हाँ, ये एंथैल्पी भी दिखानी है। ये हॉलवे बहुत सुंदर है। सालों में जो खराबी आई है उसे छोड़कर। आप अंदर चल सकते हैं, आकर का अंदाजा हो जाएगा। हाँ, ये वाकई बहुत ऊंचा है। हाँ। और फिर यहां से आगे बस और भी बेडरूम हैं इसी तरह के। एक और फिर यहां एक और बेडरूम है। लेकिन ये वाला ही एकमात्र है जिसमें कुछ तस्वीरें हैं। हाँ, ये सही है। आपने कहा था कि ये फिल्म फेस्टिवल में था, सही है? हाँ। कैंस फिल्म फेस्टिवल में। हाँ, वो ज्यादा दूर नहीं है। वही आदमी और औरत यहाँ के मालिक है। मुझे लगता है यहाँ कुछ फिल्म प्रेमी थे। बिल्कुल, वे इसमें जरूर शामिल थे और शायद बगीचे में हैं। यहाँ वे फ्रांसीसी दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे हैं। जीन डी पोम्पाडूर 1721 से 1765 तक फ्रांस के राजा लुई 15वें की आधिकारिक मुख्य प्रेमिका थीं। 1745 से लेकर उनकी मृत्यु तक। हाँ, ठीक है। मैं सच में, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इन कमरों के साथ क्या किया। नहीं, बहुत अजीब है। ये एक रहस्य है। बहुत अजीब था। शायद उसने अजीब पार्टियां रखी थीं। ठीक है। हाँ, यह नहीं। हाँ, देखो, ये कमरा यहाँ, ये था। ये निश्चित रूप से ऑफिस था। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यही एकमात्र कमरा है जो थोड़ा अलग तरह से सजाया गया है। यहाँ से किले और जगहों के कई पैम्फलेट मिले। हाँ, चलो इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक छोटी सी पुस्तिका है, जैसे पुस्तिकाओं का एक बंडल है। तो ये असल में सभी पोस्टकार्ड हैं और ये चर्च के पोस्टकार्ड हैं। जी। उन्हें इसके लिए कोई बेहतर तस्वीर चुननी चाहिए थी। हाँ, तुम्हें सिर्फ नीचे लो लखना है। ये बहुत भयानक लग रहा है। लेकिन मुझे ये सच में पसंद है। कौन से? मुझे लगता है ये वही था जिसमें योजनाएं थी। हाँ। चर्च की योजनाएं। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा है, और वहाँ आप बुकलेट्स देख सकते हैं। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा है। और यहाँ किले के लिए भी एक पूरी बुकलेट उपलब्ध है। हाँ, शायद ये टूर या कुछ और के लिए ही था, है ना? वीडियो की शुरुआत में ओपनिंग डेट्स देखी थीं। शायद यहाँ कुछ टूर हुए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चर्च और किले के एक हिस्से के कमरों के अलावा कुछ और दिखाया गया होगा। हाँ। मेरा मतलब है, इस जगह का सच में बहुत इतिहास है। शायद होटल के कमरे तब के मॉडल रूम्स जैसे रहे होंगे, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं अब भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ और यहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि परिवार ने कुछ काम किया था। इसी से हमने विभाग का खजाना बचाया। यह अमेरिकी विदेश विभाग का विदेशी भवन संचालन विभाग है। मुझे पता भी नहीं था कि अमेरिका के पास ऐसा विभाग है। मैंने भी उसके बारे में कभी नहीं सुना। और यहाँ पर यूरोप एशिया के सभी भवनों की जानकारी है। आप इसे उदाहरण के लिए एथेंस, ग्रीस में देख सकते हैं। ये बताता है।
हाँ, मुझे लगता है ये वे इमारतें हैं जिन्हें वे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी दूतावास और शूबर्ट पैलेस प्राग में। तो यह प्राग में अमेरिकी दूतावास है। ये सारी इमारतें हैं जो उनके पास दुनिया भर में हैं, और शायद ये इमारत भी उसका हिस्सा थी। हाँ, इमारतों की सूची का हिस्सा। वाह, और ये भी मैंने बहुत देखा है। वो भी किला ही है, यहाँ काफी बेहतर हालत में। हमारी संपत्ति क्यों? हाँ, बिल्कुल पागलपन है, आजकल बहुत बड़ी तस्वीर है। हाँ ठीक है, अरे इधर आओ। हमें कम से कम इन आंगनों में से एक को भी दिखाना है। हाँ, मुझे सच में पसंद है। कमाल है। ये एक छोटा सा आंगन है। ऐसा लगता है कि इसे कभी बदला नहीं गया, हमेशा वैसा ही रहा है। आप किले की छत देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और वह कोने की मीनार भी। हाँ, थोड़ी मशक्कत के साथ। हाँ। क्या आप टावर के अंदर देखना चाहेंगे? हाँ, चलिए चलते हैं। हाँ, इसमें कहने को क्या है, बस और कमरे हैं। हाँ, नहीं, यहाँ कुछ भी खास नहीं है। वाह, बस ये बीम्स छोड़कर। बीन्स। और वो बीच की बड़ी बीम तो कमाल की है, पूरी इमारत को संभाले हुए है। और उसके नीचे एक छोटा सा क्रिस्टल झूमर भी है। मैं यहां ऊपर जल्दी से एक नजर डालने वाला हूं। मुझे घुमावदार सीढ़ियां पसंद हैं। हाँ, और भी कमरे हैं। ये वाला काफी अच्छा है, देखो। हाँ, वहां अंदर एक संगमरमर का एक पत्थर का फायरप्लेस है, शायद असली वाला ही है। ये एक आरामदायक कमरा हो सकता है। हाँ, यह निश्चित रूप से हो सकता है। नहीं, यह है। हाँ, सही है। एक और चीज है जो हम किले में दिखाना चाहते हैं, इससे पहले कि आप प्रॉपर्टी पर बाकी इमारतें दिखाएं। चलो, अभी वहां चलते हैं। अब हम किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर आ रहे हैं, और यहाँ एक और कमरा है जिसे हम दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यह काफी दिलचस्प है। इसे देखिए, मेरा मतलब है, ये या तो राजा का स्वीट है या उनका मास्टर बेडरूम। ये काफी शानदार है। हाँ, यहाँ बीच में छतरी वाले बिस्तर के साथ, बिल्कुल सेंटर में। अगर आप बिस्तर कमरे के बीच रख सकते हैं तो आपके पास खूब पैसे हैं। मुझे तो बिस्तर दीवार से लगाना पड़ता है। यह कमरा काफी दिलचस्प है, और हाँ, सदियों से यह हमेशा किले के सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक रहा है, और सबसे ज्यादा संभावना है कि यह मास्टर बेडरूम रहा होगा। वाह, वो फायरप्लेस कमाल की है। हाँ, फ्लेयर दिलीज काफी सिंपल है। नहीं, हाँ, इसमें साधारण टच है और पत्थर का काम भी मिनिमल है। हाँ, कुछ नक्काशियों को छोड़कर। और फिर यहाँ की प्लेट्स, हाँ, मुझे ये प्लेट्स पसंद है। बिल्कुल फ्रेंच अंदाज की। और ऊपर एक छोटी सी लकड़ी की प्लेट है जिस पर शेर बना हुआ है। वाह, मुझे लगता है कि अब उस तरफ चलने का समय आ गया है, और चैपल देखने चलते हैं। हाँ, चलिए चलते हैं। यह चैपल ठीक उसी समय बनाया गया था जब किला बनाया गया था, लगभग 1500 के आसपास। और इसे 1507 से 1543 के बीच बनाया गया था, या 53, मुझे सही याद नहीं, पर फर्क नहीं पड़ता। ये भी पुनर्जागरण शैली का चैपल है, जो मोंपोंसिए परिवार का निजी चैपल था जिसने इसे बनवाया था उस समय में। मुझे लगता है कि यह सबसे भव्य निजी चैपल है जो मैंने कभी देखा है। हाँ, इस चैपल का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसकी रंगीन कांच की खिड़कियां हैं।
ये 3 कहानियां बताती हैं और इन्हें एक राष्ट्रीय फ्रांसीसी ऐतिहासिक स्मारक या फ्रांसीसी विरासत के रूप में पंजीकृत किया गया है। आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरा ढांचा ही एक स्मारक है। उन गारगोइल्स को भी देखो, देखो, हाँ, वे वाकई अद्भुत है। वाह! इस चैपल के बाहर की डिजाइन बस कमाल की है। हर जगह खंभों और बट्रेस पर शस्त्र चिन्ह बने हुए हैं। देखते हैं क्या ये खुला है। हाँ, मुझे सच में उम्मीद है। ओह ओह, यहाँ इस एंटीलोप को देखो। हाँ, ये क्या है? ये कितना सुंदर है। यकीन नहीं होता। हाँ, यह एक जाली जैसी चीज है, लेकिन इसके ऊपर एक मेहराबदार छत है। आप शायद इसे कैमरे पर देख भी नहीं सकते। नहीं। ये कमाल का है, इसमें नक्काशी है और सब कुछ है। हाँ, ये एक इतालवी शैली के महल जैसा लगता है। कमाल है। यहाँ तक कि चैपल की ओर जाने वाला दरवाजा भी नहीं। मुझे लगा था कि उसे खोला नहीं जा सकता। यहाँ परिवार का शस्त्र चिन्ह उकेरा गया है। इस तरफ भी एक और है, और ये वही बेल्ट्स है जो सीढ़ियों पर दिखी थीं। ये परिवार के लिए जरूर मायने रखते हैं। हमने अभी तक ये भी नहीं जाना, जैसे हमारे राजा की कहानी, जो किला गिराना चाहता था ताकि 3-4 किलोमीटर आगे नया किला बना सके। वो चाहता था कि ये किला नष्ट हो, पर हम नहीं जान पाए कि यही वही किला है या नहीं। उम्मीद है आखिरी कहानी में इसका पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ी और डिटेल्स दिखाओ, क्योंकि यह बहुत सारी हैं। ये सुंदर प्रवेश द्वार है। क्या जगह है। मैं बाहर से भी प्रवेश द्वार देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी कमाल का लग रहा था। मेरा मतलब है बैकपैक पहनना और टायर के साथ। यही असली स्टाइल है ना? ये अपने आप में एक भव्य महल जैसा लगता है, जहां लोग रह सकते हैं। कमाल है। हमने अभी तक पूरी प्रॉपर्टी नहीं देखी है। वहां नीचे की तरफ एक आउट हाउस भी है और घोड़ों के लिए विशाल अस्तबल हैं, जिनको हम अभी देखने जा रहे हैं। इस जगह की एक और खासियत जो मुझे बहुत पसंद है, वो यहाँ की बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां अंदर के हिस्से को रोशनी से भर देती हैं। हाँ, इतनी बड़ी जगह में ये करना पड़ता है। उन विशाल कमरों में। हाँ। कमाल है। मेरा मतलब है, यहाँ कई अजीबोगरीब अफवाहें हैं। हाँ। ये बहुत अजीब है। इसे देखो, इसमें एक खाई भी है। मोड़। शायद तब ये खाइयां किले के चारों ओर थीं। यह एक सुरक्षात्मक खाई है, जैसा कि वे कहते हैं। वहां उस पुल के साथ ये कमाल का दिखता है। हाँ। हाँ थोड़ी देर में चलकर घूमते हैं। हाँ। अब तक देखे किलों में ये सबसे शानदार है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हमने इस थोड़े समय में साथ घूमते हुए काफी कुछ देख लिया है, लेकिन मेरे लिए भी ये वाला सूची में ऊपर है। हाँ, मुझे वो किला पसंद आया जहाँ हम गए थे, लेकिन वहाँ शूटिंग नहीं की क्योंकि वो पहले से चैनल पर था। हाँ, मुझे वो भी बहुत पसंद आया। वो जगह कमाल की है। वाह! पूरा खाई अब भी पानी से भरी है। इस पैदल पुल को रहने दिया, क्योंकि यह मुख्य दरवाजे तक जाता है। वाह! मुझे तो दरवाजे के ऊपर जो निशान और सब कुछ है, वो भी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे यहाँ का गोल हिस्सा भी बहुत पसंद है। गोल मीनार। हाँ। हाँ। मेरा मतलब है, यह कुछ मगरमच्छ रख दो, और फिर आपके पास एक असली फिल्म होगी। हाँ, आप काली रात बाहर रखते हैं। हाँ, ठीक है। क्या जगह है। सोचो, जब ये जगह चालू थी, दिन में यहां आना कैसा होता। पार्टी के लिए तैयार। लेकिन अब हम पूरी तरह से उस तरफ जाने वाले हैं,
क्योंकि प्रॉपर्टी के पीछे एक और घर और अस्तबल हैं। बहुत दूर है, वहां तक जाने के लिए थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। हाँ, ये लगभग 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा का रास्ता होगा। हाँ, जैसा आपने कहा, ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी है। हाँ, चलिए चलते हैं। तो ये जो झाड़ियों से भरा रास्ता है, ये हमें सीधा पीछे तक ले जाएगा। चलिए चलते हैं। यह खुद एक वीडियो हो सकता है, ल्यूक। हाँ। वाह, वो जगह बहुत बड़ी है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, हे भगवान। तो क्यों? हाँ, लेकिन क्यों? हाँ, आपकी संपत्ति पर हवेली जैसी एक और रिहाइश क्यों हो? मेरा मतलब है, हाँ, घर के स्टाफ के लिए। हाँ, लेकिन ये उस विशाल इमारत की तुलना में ज़्यादा रिहायशी लगता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल। वहाँ लोग बस कमरे बना रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ओ भगवान। हाँ, मेरा मतलब है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। मुझे ये बिल्डिंग बहुत पसंद है। हाँ। जब आप यहाँ आते हैं, तो यह एक छोटा सा आंगन जैसा है। पीला। ओह, उसे देखो। वहां उस तरफ फव्वारा है, जैसे किनारों पर परगोला बने हैं। अपने समय में ये भी बहुत अच्छा रहा होगा। ये अब भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है यह कोई मूर्ति थी। हाँ। सुंदर नक्काशी। कमाल है। ठीक है, चलिए जल्दी से अंदर एक नजर डालते हैं। ओह, यहाँ अंदर बहुत मध्ययुगीन माहौल है। हाँ। यह एक छोटा सा किला है। हाँ, यहाँ पर बड़े खिड़कियाँ नहीं हैं। नहीं, अंधेरा। हाँ। हालांकि मुझे फायरप्लेस बहुत पसंद है। यह सच में एक अच्छी खासियत है। हाँ। पत्थर। यह क्या है? यह कोई रसोई नहीं है। छोटा डाइनिंग स्पेस। मुझे लगता है ये ज्यादा रहने की जगह जैसा है। हाँ। हाँ, वहीं जहां लोग रहते थे। हाँ, मैं सहमत हूँ। शायद परिवार को महल थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा, इसलिए वे बस यहीं रहते थे। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ। और फिर मैंने सुना कि हम ऊपर जा सकते हैं। चलो ऊपर चले। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ माहौल बहुत शांत है। ये बहुत आरामदायक है। अब हम एक छोटे से लिविंग एरिया में आ रहे हैं। देखो देखो, यह कुछ प्यारी तस्वीरें भी हैं। यह फायरप्लेस कहाँ है? यह मुख्य इमारत में फायरप्लेस है। हाँ, आप कुछ किले भी देख सकते हैं। असल में तस्वीर में जल रहा है। हाँ, सूरज के साथ। वाह। ये वाकई बहुत बढ़िया है। और बेशक, घरों के बारे में किताबें, वॉशिंगटन के शानदार घरों के बारे में किताबें, वे कुछ। कुछ अरबेक्स चीजें हैं। और फिर परिवार की साथ ली गई तस्वीरें। क्या ये शानदार नहीं है? ये फिर से यहाँ है। पिता, माँ, बेटा और बेटी। हाँ। वे इस विशाल संपत्ति में रहते थे। क्या जिंदगी थी। और मुझे लगता है कि हमने यहाँ अभी तक देखा भी नहीं है। इस पर तो एक कुलचिन्ह भी है, लेकिन कुलचिन्ह में कुछ नहीं है। हाँ। अभी कोई सुराग नहीं मिला। वहां कुछ नक्काशियां हैं, जो बहुत साधारण लगती हैं। ये लगभग। बिल्कुल बच्चों जैसी। हाँ। थोड़ा सा। गाड़ी अभी भी यहीं है। ये पागलपन है। वो लोग अभी भी अंदर रेंग रहे हैं। फिर से, यहाँ पीछे क्या है? सारे बेडरूम और सब कुछ। ये थोड़े ज्यादा छोड़े हुए से लगते हैं। हाँ। थोड़ा सा और। हाँ। बहुत प्यारी फायरप्लेस है। हाँ।
मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? यह एक और तस्वीर है। उसे देखो। शायद बेटा और उसकी पत्नी और बहन। ये बहन है। मुझे लगता है हाँ। वो पत्नी लग रही है, हाँ। पूरी तरह नहीं कह सकता, पर वो बहन है। और फिर यह पीछे। हाँ, यहाँ एक और बेडरूम है। हाँ, यही वाला। चलो समय बर्बाद ना करें। हमें एक घोड़ा मिला। हाँ, बचपन का है। मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं। ठीक है। घुड़साल। यहाँ और कमरे हैं। शायद हम और ऊपर जा सकते हैं। चलो हम चलेंगे। हाँ, हम चलेंगे। हम पता कर लेंगे। इस जगह की सबसे ऊपरी मंजिल। तब तो ये भी एक किले जैसा लगता है। हाँ। और ये बहुत बहुत दिलचस्प कमरे हैं। जैसे जिस तरह इनकी बनावट और लकड़ी का काम किया गया है। हाँ, आप यहाँ बहुत सारी खुली हुई लकड़ी देख सकते हैं। हाँ, आप साफ देख सकते हैं कि बाद में इसका नवीनीकरण किया गया है। हाँ। सब कुछ काफी नया सा लग रहा है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये कमरा बहुत आकर्षक है। बहुत शानदार। बिस्तर। सब कुछ अभी भी अच्छी तरह से सजा हुआ है। यहाँ शायद बेटी के ग्रेजुएशन की तस्वीर है। क्या आप खिड़कियों को देख रहे हैं? नजारा। पीछे किले का नजारा, वो देखिए। लेकिन खुद खिड़कियां, हाँ। वो भी काफी अच्छी हैं। हाँ, काफी शानदार है। धब्बे। मुझे लगता है, अगर मैं ऐसा कहूं, मैं यहाँ देख रहा था। मैं इसे खोल सकता हूं। हाँ, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, आप उधर देख रहे हैं। मुझे लगता है शायद बेटी यहाँ रहती थी। हाँ, शायद थोड़ी देर और। वो ग्रेजुएट हो गई और इसी कमरे में रहती थी। वो वही लड़की थी जिसे हमने बैठक वाले कमरे में लगी तस्वीर में देखा था। हाँ, घुड़सवारी वाली। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ से आप सना हुआ कांच बेहतर देख सकते हैं। हाँ, ये सुरुचिपूर्ण और साधारण है। मुझे सच में पसंद है। हाँ, इस पर की गई नक्काशी वाकई शानदार है। बहुत अच्छा। ठीक है। क्या कोई और कमरा है? हाँ, वे एक जैसे हैं लेकिन खाली हैं। तो ठीक है, फिर हम घोड़े के अस्तबल में चलते हैं। चलो अस्तबल चलते हैं। वो मेरे पीछे आओ। आइए दौरा करते हैं। ऐसा लगता है कि यह खास इमारत थोड़े ज्यादा समय से छोड़ी हुई है। हाँ, इसकी हालत और ख़राब है। क्या वो गोल्फ कार्ट है? हाँ, वो एक गोल्फ कार्ट है। वो एक यामाहा गोल्फ कार्ट है। हाँ, देखो। और अस्तबल है। अस्तबल। लेकिन एक गोल्फ कार्ट के साथ, एक गोल्फ कार्ट के साथ एक यामाहा गोल्फ कार्ट। वाह, होने वाला है एक। जल्दी से देख लूँगा। हाँ, हाँ, ये बस अस्तबल है और सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ कुछ स्टोरेज रूम है। कुछ सामान रखा है, शायद कुछ मरम्मत के लिए। चलिए चलिए बड़े भवन को देखते हैं। उसी में मेरी सबसे ज्यादा रुचि है। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। यहाँ अंदर बहुत नमी है। हाँ, मेरे जूते इस तरह की खोजबीन के लिए अच्छे नहीं हैं। नहीं। देखो देखो, यहाँ अंदर एक ट्रैक्टर भी है। हाँ, ये संभवतः 1500 के दशक में इस किले के लिए बनाए गए शुरुआती ट्रैक्टरों में से एक है। हाँ, कमाल है। यहाँ से आप वह बिल्डिंग देख सकते हैं। हाँ, और दूर आप किला देख सकते हैं, बहुत दूर। ठीक है। यही वो कमरा है जिसमें मेरी दिलचस्पी थी। हाँ, बिल्कुल। चलो देखते हैं इसमें क्या है। अब यह सिर्फ स्टोरेज है, ये स्टोरेज है। किले के हिस्सों के लिए। इसका बहुत सारा हिस्सा, ये सब पहले दीवार के पैनल्स वगैरह हुआ करते थे। हाँ। और फिर आपके पास संगीत, वाद्य यंत्र, नक्काशी और सब कुछ है। नहीं, बहुत बढ़िया। असल में काफी बढ़िया है। हाँ, हमें ये पसंद है। हाँ। आज हमने कितनी शानदार खोज की। ये पागलपन है। ये जगह, यही वो जगह है जहां हम इन 2 हफ्तों में घूमने जा रहे हैं। और यही पहली जगह है जहां हम आ रहे हैं। हाँ।
पहली जगह। और ये ऐसा ही निकलता है। हाँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ल्यूक, मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। मर्चेंडाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय। बाय।